जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि सपनों के संदर्भ में एक बार पोलैंड में व्यापक हलचल उठ खड़ी हुई थी। तब से वहां के सैकड़ों लोग इस जिज्ञासा में हैं कि वह कौन सा तत्व है जो मनुष्य को गहन एकाकीपन में भी समीपता का दिग्दर्शन कराता है। कौन सी चेतना है जो निद्रा में भी सच्ची घटनाओं का आभास कराती है। जिस घटना ने इस जिज्ञासा को जन्म दिया वह अपने आप में बड़ी रोचक है। मेरना नामक एक पोलिश युवती का एक युवक के साथ विवाह संबंध निश्चित किया गया। युवक सेना का सिपाही था। विवाह होने से कुछ दिन पूर्व ही जब वह छुट्टी पर घर आया हुआ था, एकाएक युद्ध छिड़ गया और उसे जैरनेक नगर छोड़कर अपनी बटालियन के लिए प्रस्थान कर जाना पड़ा। मेरना ने अश्रुपूरित हृदय से विदाई तो दी, पर उसके हृदय में युवक के प्रति प्रेम की घनिष्ठता छा गई। उसने सच्चे हृदय से आत्मसमर्पण किया था, इसलिए उसे हर क्षण अपने भावी पति की याद आती रहती थी। युवक स्टेनिस्लास ओमेन्स्की लौट तो आया, पर प्रेम की पीड़ा उसे भी बार बार मेरना तक खींच ले जाती। वह भी सदैव मेरना की याद किया करता। एक दिन वह शत्रु सेना में बुरी तरह घिर गया और सैकड़ों अन्य सिपाहियों के साथ युद्ध की विभीषिका में न जाने कहाँ खो गया। काफी दिनों तक उसके बारे में कुछ भी पता न चला। पहली बार 1918 के अक्टूबर महीने में युवती को एक दिन रात में एक भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा स्टेनिस्लास एक सुरंग में फंस गया है। उसके पास मोमबत्ती जल रही है और वह बाहर निकलने के लिए पत्थर निकाल रहा है। साथ ही सहायता के लिए वह मेरना का नाम लेकर चिल्ला रहा है। इस भयंकर स्वप्न के बाद जैसे ही नींद टूटी, मेरना ने पाया कि उसकी हृदय गति तीव्र हो उठी और मस्तिष्क में थकावट सी है। डॉक्टर क्रिटमन के सहायक यूगेन एसेरिंस्की ने सपनों द्वारा अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते समय एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य निद्रावस्था में स्वप्न देखता है तो स्वप्न की तीव्रता के अनुपात में उसकी पुतलियां भी घूमती हैं। एक रात में 5-5 वह पुतलियां घूमती पाई गई हैं और घंटों तक वह क्रिया होती रहती है। साथ ही स्वप्न के दृश्यों में उठने वाले संवेग, हृदय आदि मर्म स्थलों को भी प्रभावित करते हैं। उससे भी स्पष्ट है कि स्वप्न का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध बना रहता है। आत्मा शरीर में भी होती है और वह किसी विलक्षण गति या स्वरूप में उस दृश्य वाले स्थान में भी होती है। मेरना जब भी यह स्वप्न देखती, शारीरिक संवेग इस तरह की अवस्था में होते। आश्चर्य के प्रति दिन उसे रात्रि के अंतिम प्रहर तक यही स्वप्न दिखाई देता। गर्मी के दिन थे। एक दिन स्वप्न में एकाएक परिवर्तन हुआ। रात मेरना ने एक विशाल किला देखा। धीरे धीरे चेतना एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक दीवार टूटी पड़ी थी। ईंटों के मलबे के नीचे उसे फिर वहीं परिचित चेहरा दिखाई दिया। मोमबत्ती के क्षीण प्रकाश में चीथड़ों में लिपटा हुआ स्टेनिस्लास पत्थर के टुकड़े हटाता है और बीच बीच में कातर स्वरों में सहायता के लिए चिल्लाता भी है। मेरना की चेतना जैसे ही सम्मुख जाती है, मेरना चिल्ला चिल्ला उठती है। स्टेनिस्लास और उस आवाज के साथ ही नींद टूट गई। माँ घबराई, घर वाले चिंतित हुए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा यह एक प्रकार का प्रेमोन्माद है और लोग हंसे। चर्च के पादरी को भी लड़की ने सब कुछ बताया तो उसने भी हंसकर कहा, लड़की, यह प्रेम वेम का आवेश तुझे किस दिन पागल कर देगा। चल यहाँ से भाग जा। मेरना ने दूसरे दिन भी यही सपना देखा, तीसरे दिन भी, और लगातार वही स्वप्न उसकी आंखों में दिन रात निकला। वही किला और स्टेनिस्लास का निराश दृश्य घूमता। वह जिससे भी मिलती एक ही चर्चा करती। इस घटना का वर्णन प्रकाश में लाने वाले डॉक्टर फ्रैंक एडवर्ड्स ने लिखा है। अंत में इस युवती को पागल की संज्ञा दे दी गई है। कुछ लोगों को उससे सहानुभूति भी हुई, पर पोलैंड शाही किलों का सुप्रसिद्ध देश है। किस किले में खोज की जाती, सहानुभूति के अतिरिक्त और कोई सहयोग भी क्या करता। एक दिन मेरना घर से निकल पड़ी
उसने निश्चय किया कि वह अपने स्वप्न को सच्चा साबित करेगी और अपने भावी पति को ढूंढ निकालेगी। कई महीने पैदल यात्रा करती हुई मेघना ने अनेक किलों के दर्शन कर लिए, पर स्वप्न के किले से संगति खाने वाला किला अभी दूर था। मार्ग में उसे लोग गरीबनी समझकर जो कुछ खाने को दे देते वह खा लेती। भगवान के भरोसे मेघना इस तरह चलती रही। दक्षिण पूर्व पोलैंड के जलोटा नामक नगर के पास एक पहाड़ी से गुजर रही थी कि उसकी दृष्टि एक किले पर गई। हाँ, यह वही किला है जिसे वह प्रतिदिन स्वप्न में देखती है। यह चिल्लाते हुए वह हर्षोद्रेक से मूर्छित होकर गिर पड़ी। अनेक ग्रामवासियों के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचा। लोगों ने पानी के छींटे मारे। तब कहीं मेघना होश में आई। उसने अपने स्वप्न का सब विवरण सुनाया तो लोग हंस पड़े। पुलिस अधिकारी ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे छोकरी, मैं कई महीने से किले की देखभाल कर रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई नहीं है। यह पागलपन छोड़ और घर लौट जा। पर मेघना पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह उठ खड़ी हुई और किले की ओर दौड़ी। लोग उसके पीछे हो लिए। मेघना किले के उस भाग में जा पहुंची जहां सचमुच ईंटों का मलबा भरा पड़ा था। वह तेजी से उसके पत्थर हटाने लगी। उन लोगों में कुछ समझदार भी थे। उन्होंने मेघना का साथ दिया। आधे से ज्यादा पत्थर निकल गए तो सचमुच भीतर जाने का एक दरवाजा निकल आया और अब तक भीतर किसी एक आदमी की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। एक आदमी को निकलने योग्य दरवाजा खुल गया। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसमें दबा हुआ व्यक्ति बाहर निकल आया है। वह स्टेनिस्लास ही था। इतने दिन तक अंधकार में दबे रहने के कारण वे प्रकाश में चुंधिया रहा था। कपड़े फट गए थे, शरीर क्षीण हो गया था। उसने बताया कि जिस समय वह स्टोर की रक्षा कर रहा था, शत्रु सेना के एक गोले से यह स्थान धराशायी हो गया और वह इसमें मोमबत्तियां जला कर रहा। खाने के लिए सूखे बिस्किट और पीने के लिए शराब थी। उसी के सहारे वह किसी तरह जिंदा बना रहा। इस घटना का सैनिक अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने स्टेनिस्लास को ससम्मान सेना से निवृत्त कर दिया और मेघना के साथ उसका विवाह भी करा दिया। इस घटना ने सारे पोलैंड को यह सोचने के लिए विवश किया कि जीवन में कुछ गहराई तथा तथ्य भी हैं। स्वप्न उसका दिग्दर्शन कराते रहते हैं। इन तथ्यों की किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव जय।